और अब चौंकाने वाली अगली रिपोर्ट मुंबई से, जहां 26 साल की एक डॉक्टर को 1 या 2 बार नहीं बल्कि 13 महीनों में 3 बार कोरोना हुआ। हैरानी की बात सबसे ज्यादा यह है कि उन्हें वैक्सीन की दोनों डोज के बाद 2 बार कोरोना हुआ। देखिए पूरी खबर। 26 साल की डॉक्टर सृष्टि हलारी बीते 13 महीनों में 1 या 2 बार नहीं बल्कि 3 बार कोविड पॉजिटिव हुई हैं। हैरानी की बात यह है कि वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद डॉक्टर सृष्टि 2 बार कोविड पॉजिटिव हुई। सिर्फ डॉक्टर सृष्टि ही नहीं, इनका पूरा परिवार, माता, पिता और भाई भी अप्रैल में वैक्सीन की दोनों डोज लेने के बाद जुलाई महीने में कोविड पॉजिटिव हुए। मुलुंड के वीर सावरकर अस्पताल में कोविड ड्यूटी पर तैनात डॉक्टर सृष्टि हलारी को 17 जून 2020 को पहली बार कोरोना हुआ। लक्षण कम थे। कोविशील्ड टीके की पहली डोज 8 मार्च को ली और दूसरी डोज 29 अप्रैल को। पूरा परिवार एक साथ वैक्सीनेट हुआ। लेकिन करीब 1 महीने के बाद 29 मई को डॉक्टर सृष्टि हलारी दूसरी बार कोविड पॉजिटिव हुई। लक्षण थे पर घर पर ही ठीक हुई। और फिर करीब 1.25 महीने बाद 11 जुलाई को डॉक्टर सृष्टि तीसरी बार कोविड पॉजिटिव हुई। इस बार इनके साथ टेस्ट में पूरा परिवार, माँ, पिता और भाई पॉजिटिव निकले और सभी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। रेमडेसिविर की भी जरूरत पड़ी। मामला इसलिए भी चौंकाता है क्योंकि डॉक्टर सृष्टि में वैक्सीन के बाद अच्छी एंटीबॉडी बनी थी। इनके पिता खुद भी डॉक्टर हैं। पूरे परिवार को कोई न कोई बीमारी है पर सृष्टि को नहीं। फिर भी 3 बार कोविड पॉजिटिव हुई। 3rd के अंदर मुझे ज़्यादा तकलीफ हुई क्योंकि मुझे हेडेक काफ़ी हो रहा था, फीवर था। और 3rd के अंदर मेरी पूरी फैमिली भी साथ में तभी पॉजिटिव आई थी, इसलिए हम सब एडमिट हुए थे और हमें हॉस्पिटल के अंदर रेमडेसिविर वगैरह सब दिया गया था। उसके बाद हम लोग ठीक हुए। मॉम, डैड और मेरे भाई, उन सबको कुछ ना कुछ बीमारी है। मतलब मेरी मम्मी और मेरे छोटा भाई, उन दोनों को डायबिटीज़ है। मेरे पापा को ब्लड कोलेस्ट्रॉल है और हाइपरटेंशन है। तो हम लोग को रिस्क नहीं लेना था, इसके लिए हम लोगों ने उनको एडमिट किया। मेरे भाई को थोड़ी सांस लेने में तकलीफ हो रही थी, जिसके लिए उसको 2 दिन ऑक्सीजन पे रखा था। और मैंने कोविड एंटीबॉडी टेस्ट भी करवाई थी, जिसके अंदर मेरी एंटीबॉडी 600 समथिंग है। तो इसका मतलब एंटी वैक्सीन काफ़ी इफेक्टिव रहा था मेरे में, मगर ये शायद कोई नया स्ट्रेन है या फिर मेरी इम्यूनिटी तभी कम हो गई थी, जिसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन हो गया। मुंबई के कई अस्पताल और डॉक्टर बताते हैं कि टीके के दोनों डोज के बाद भी लगभग हर एज ग्रुप में संक्रमण तो दिखा है, पर ऐसे मरीज जल्द ही रिकवर करते हैं। ऐसे पेशेंट मैंने काफी देखे हैं और सब उम्र में देखे हैं। जवान पेशेंट को देखे हैं, मिडिल एजेड पेशेंट को देखे हैं, ओल्ड पेशेंट को देखे हैं, जिसको दोनों वैक्सीन के बाद इन्फेक्शन हो जाता है। इसको हम ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन कहते हैं कि इन स्पाइट ऑफ द वैक्सीनेशन उनको इन्फेक्शन हो जाता है। यूनिवर्सली ये हमें पता है कि जब ये ब्रेक थ्रू इन्फेक्शन होते हैं, बहुत उसका असर बहुत कम रहता है। इट इज नॉट रियली दैट बैड और असर कम रहता है, सिम्टम्स कम होते हैं, पेशेंट रिकवर जल्दी करते हैं। डॉक्टर सृष्टि ने MBBS चीन से किया है। पहले संक्रमण के बाद ही इन्होंने कोविड ड्यूटी से ब्रेक लेकर PG की तैयारी शुरू की, लेकिन बार-बार संक्रमित होने से पढ़ाई में खलल पड़ रहा है। 15 जुलाई को डॉक्टर सृष्टि और इनके भाई का स्वैब इकट्ठा कर जीनोम एनालिसिस जारी है, ताकि इस मामले को अच्छी तरह से समझा जा सके। मुंबई से पूजा भारद्वाज, NDTV इंडिया।